हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों तुम लोग सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड एवरीवन इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, जो कि आने वाला है। आप लोग का अभी यूनिट टेस्ट चल रहा होगा, तो यूनिट टेस्ट के लिए जो चल रहा है हम लोग का, उसमें काफी सारे बच्चों का चैप्टर्स होता है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा एंड स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री। मैंने 2 चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा तो ऑलरेडी पढ़ा लिया है, बट 2 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री में ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसका आज का लास्ट सेशन है बच्चों। इसके बाद ये 2 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे, आप यूनिट टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का कंटिन्यूएशन, जो कि एसएससी क्लास 10th वालों के लिए। यहां पे ना मैं आज प्रूफ करने वाला हूं एपोलोनियस थ्योरम एक्चुअल में आया कैसे। पिछले 2 सेशन से हम लोग एपोलोनियस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सेशन हमने क्या पढ़ा बच्चों एपोलोनियस थ्योरम के बारे में, एक छोटे मोटे नॉर्मल क्वेश्चंस एपोलोनियस थ्योरम के ऊपर एप्लीकेशन वाला। सेकंड जो हम लोग ने सेशन लिया था, जो कि पिछले सेशन में ही हुआ था, वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा बच्चों एपोलोनियस थ्योरम का थोड़े बड़े बड़े एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने ये दोनों सेशन अब तक नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड कर लेना। सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा यहां पे दोनों भी सेशंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एपोलोनियस थ्योरम तो हम लोग ने सीख लिया, बट एपोलोनियस थ्योरम एक्चुअल में आया कहां से एंड कैसे आया, यह समझने के लिए बच्चों हम लोग को 2 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो 2 चीजों को बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका यह मतलब है बच्चों एपोलोनियस थ्योरम ये पाइथागोरस थ्योरम से ही जन्मा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो ये कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों आज के सेशन में। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, ये वाला जो है ना बच्चों, जो क्वेश्चन में ले रहा हूं वो एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। और वो सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, मतलब थ्योरम समझने से पहले आपको 2 सॉल्व्ड एग्जांपल को समझना इंपॉर्टेंट है। अब जो सॉल्व्ड एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं एक्चुअल में वो पेज नंबर 40 में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ लेना। वहां पे ना एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैंने यहां पे एक्टिविटी बेस्ड से नहीं लिया, मैंने आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। आप लोग चाहो तो एक्टिविटी में भर सकते हो जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है। ओके बच्चा, तो सबसे पहला एक काम किया मैंने। सबको पता था बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। बट अगर क्या होगा बच्चों कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ना होकर मेरे पास एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो मैं क्या करूंगा। तब मुझे अगर पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, वो यहां पे बता देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज एन अक्यूट एंगल। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ट्रायंगल एबीसी एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए एंगल सी यहां पे अक्यूट एंगल का काम कर रहा है। सेगमेंट एडी जो है बच्चा वो परपेंडिकुलर टू बीसी है। अब वो परपेंडिकुलर क्यों बनाया, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर बनाया तो ही तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। हमें क्या प्रूफ करना है यहां पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। बाप रे, काफी सारे चीजें निकालने को बोली है, बट डोंट वेरी गाइस, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको सिर्फ अप्रोच को समझना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रूफ में देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को यहां पे क्या दिख रहा है, इन द गिवन फिगर ना बच्चों, यहां पे मैं कुछ एजम्पशंस करने वाला हूं। अब ये मैंने एजम्पशंस क्यों किए, बिकॉज ना बच्चा सारे साइड लिखने के लिए हमारे पास वक्त लगता है, सारे साइड का स्क्वायर लिखो बहुत डिफिकल्ट होता है, टीडियस बन जाता है। इसीलिए ना टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया मालूम है, सारे साइड को एक छोटे छोटे अल्फाबेटिकल लेटर से उसको डिनोट किया। जैसे कि कुछ भी एजम्पशन किया, लेट AB इज इक्वल टू C, तो मैंने भी AB इज इक्वल टू C ले लिया। क्या C लेना जरूरी है? आंसर टू दिस इज नो बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो उन्होंने C लेके देखा है, हम लोग भी C ले लेंगे। अच्छा, AC का वैल्यू B है तो मैंने AC के जगह पे B लिखा। AD इज इक्वल टू P है तो यहां पे P लिखा। BC इज इक्वल टू A है तो टोटल BC आपका A यहां पे लिखा है तो मैंने लिख लिया। एंड DC का वैल्यू यहां पे X है। अब ना बच्चों मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। टोटल BC आपका A है, टोटल BC आपका A है, एंड उसमें से DC जो दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वो अगर X रहेगा तो बचा हुआ जो सेगमेंट है BD वो कितना रहेगा। बिटवीननेस तो सीखा रहेगा, टोटल सेगमेंट में से x को माइनस किया तो मुझे BD मिल जाएगा, राइट ना बच्चों। वेरी गुड गाइस, तो क्या मैं बोल सकता हूं BD विल बी इक्वल टू द टोटल A माइनस वो DC जो था x, उसको माइनस करूंगा तो छोटा सेगमेंट मिल जाएगा एंड वो हो जाएगा बच्चा A माइनस x। अब मेरा डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों आप लोग देखो, हमें क्या प्रूफ करना है यहां पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आप लोग AB स्क्वायर, तो सबसे पहला जो आपको दिखा AB, अब AB कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को बिलोंग करता है, तो आप लोग ने यहां पे देखा होगा मैंने ट्रायंगल ADB करके दिखाया। दिखा बच्चों, क्यों मैंने ADB करके दिखाया, बिकॉज AB इज अ पार्ट ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल।
अब सबको पता है बच्चों यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज ये 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल एडीबी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, बट मैं AB नहीं लिखूंगा अभी, हमने उसको डिनोट किया है विद अ स्मॉल लेटर C का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर मतलब A माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, रीजन तो ऊपर लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे क्या करें? आगे ना बच्चों आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा 8th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर दिख रहा है। a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर आपको 8th स्टैंडर्ड में a माइनस बी दी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के बारे में याद दिला रहा होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है बच्चों? ग्रेट, यहां पे यूज करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ax हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज उसने अब तक कुछ मुझे यहाँ पे हार्म नहीं किया, वो जैसा है वैसे रखने दो। इसके आगे मैं कुछ कर नहीं पा रहा था यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क करके चुपचाप बैठ गया बिकॉज देयर वर नो लाइक टर्म्स टू सॉल्व। मैं ऐसा इसको चुपचाप बैठ गया यहाँ पे, जो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला मैंने ए बी स्क्वायर पे फोकस किया था मेरे प्रूफ में, दूसरा आपको यहाँ पे बीसी स्क्वायर करके दिख रहा होगा बच्चों। बट बीसी स्क्वायर को सॉल्व करने से पहले अगर बीसी अगर देखोगे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, हम अप्रोच में यहाँ पे फेल हो रहे हैं। बट बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी पूरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल को देखो तो एक्यूट एंगल का ट्रायंगल का एक साइड सी है, दूसरा बी है, तीसरा ए है, तो सारे ए बी सी और एक्स के ऊपर है। आपको नहीं लगता बच्चा वो पी जो था आप लोग का वो एक तरह का कबाब में हड्डी है यहाँ पे, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल तो एक कंस्ट्रक्शन था, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, वो पी था। तो मुझे वो कबाब में हड्डी को निकालना है, वो पी को निकालना है। अब कैसे निकालू? देखो बच्चों देखते रहो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है, ट्रायंगल एडीसी करके दिखा बच्चा। इन ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है बच्चा बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब मैं क्या करूंगा मालूम है बच्चों, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा। अब पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो प्लस एक्स स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहां पे कबाब में हड्डी निकालना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो यहां पे। अब ना बच्चों सिंपल है, आप लोगों ने ये लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन करके आता है ना बच्चों सब्स्टिट्यूट करने को। यहां पे मैंने किया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको जो पी स्क्वायर का वैल्यू मिला है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो इक्वेशन नंबर 1 में जो आपको पी स्क्वायर दिख रहा है ना वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या है पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने वहां पे डाल दिया। अभी समझा बच्चों सब्स्टिट्यूशन? पक्का समझा? ग्रेट। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स दिख रहा है क्या मुझे? बेशक बच्चों मुझे यहाँ पे लाइक टर्म दिख रहा है, वो है प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल कर दिया सब लोगों ने बच्चों, दिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, मतलब एक्स वाला टर्म भी गया, पी वाला टर्म भी गया, एक छोटा सा एक्स बाकी है। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax को मैंने थोड़ा बाजू में रखा, पहला वो प्लस बी स्क्वायर को रखा, अल्फाबेटिकली गया तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड यहां पे मुझे ये आंसर मिला। बट बच्चों ये वाला जो आंसर मुझे मिला है, डोंट यू रियली थिंक ये आंसर जो मुझे मिला है वो तो मेरा एक अजम्पशन था। अब उस एजम्पशन को फिर से अपने नॉर्मल जो साइड थे हमारे उसमें लेके आना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पे कैसे होगा, c का स्क्वायर, बच्चों c क्या था, ab था, तो ab का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसका वैल्यू था बच्चा, bc का स्क्वायर था, तो bc स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब ac का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स, 2 इंटू ए तो bc था तो 2 इंटू bc इंटू एक्स था अपना डीसी बोल सकते हो या फिर सीडी बोल सकते हो। एंड देखो बच्चों क्या हमें यही प्रूफ करने बोला था क्या ऊपर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। यस बच्चों, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। लेफ्ट हैंड साइड वाला पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया, राइट हैंड साइड वाला पाइथागोरस थ्योरम से किया,
पी स्क्वायर वाला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आपको आंसर मिल गया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट बच्चों एक बात बताओ, ये तो मुझे इतना प्रूफ करना पड़ा ना, यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा प्रूफ करना पड़ा। तो प्रूफ करने के अलावा अगर डायरेक्टली किसी ने मुझे ट्रायंगल दिया होता है, बोला होता कि कैसे फाइंड करें, मतलब ये जो फॉर्मूला मिला है डायरेक्टली कैसे समझ ले, तो इसके लिए एक छोटा सा हिंट बच्चों, अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो कैसे ए बी स्क्वायर मतलब अक्यूट एंगल का कोई भी एक साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब बाकी के दो साइड के स्क्वायर का एडिशन। सिंपल, एक साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का एडिशन। फिर अक्यूट एंगल आएगा तो हमेशा याद रखना बच्चा माइनस साइन आएगा, अक्यूट एंगल रहेगा तो माइनस साइन, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा तो प्लस साइन, जो हम लोग पढ़ने वाले, तो माइनस साइन इंटू 2 इंटू अक्यूट एंगल का बेस मल्टीप्लाइड बाय जो साइड हमने पहले लिया था ए बी स्क्वायर, उसका ऑपोजिट में जो बचा हुआ बेस, मतलब वो कौन सा, डीसी। ऐसा याद रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट बहुत सिंपल है। वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, अक्यूट एंगल है तो माइनस साइन, 2 इंटू बेस इंटू बचा हुआ साइड वहां पे जो था, जो कि डीसी था। वेरी 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 सिंपल। ये हो गया बच्चों हमारा पहला सॉल्व्ड एग्जांपल। अब ना बच्चों दूसरा सॉल्व्ड एग्जांपल लेते हैं एंड वो दूसरा सॉल्व्ड एग्जांपल मैं यहां पे दिखाता हूं, पेज नंबर 40 में ही है। वो है बच्चा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ACB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अभी देख रहा है बच्चों आप लोगों को, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन अक्यूट एंगल आई हैव टेकन एन ऑब्ट्यूस एंगल दिस टाइम। अब ऑब्ट्यूस एंगल कहां पे सर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे मत देखो बच्चों। ACB दिख रहा है आप लोगों को, ACB वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, दिखा ना बच्चा। एंड बाहर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है AD एंड DC। ओके, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिखा, ग्रेट। अभी ना बच्चों यहाँ पे सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हमें क्या प्रूफ करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DC। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है बच्चों, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। प्रूफ कैसे करें, सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे फिर से नामकरण करते हैं। इन द गिवन फिगर लेट AD इज इक्वल टू P, लास्ट टाइम भी मेरा परपेंडिकुलर ही P था, अभी भी P है। AC इज इक्वल टू B, देखो A भी B था तभी, अभी भी B है। AB इज इक्वल टू C, बच्चों AB यहाँ पे C हो गया। अगर आप लोग देखोगे ना बच्चों, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पिछली बार आपको पता है पूरा का पूरा बेस A लिया था, अब मैंने यहां पे पूरा का पूरा बेस A नहीं लिया है, सिर्फ BC को A लिया है। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे ना, लास्ट टाइम आपने पूरा A लिया था, अब आपको कैसे पता चला सर हम लोग को यहाँ पे पूरा नहीं लेना है। द आंसर टू दिस इज क्वाइट सिंपल। पिछले वाले इसमें अगर आप लोग देखोगे तो आपका अक्यूट एंगल पूरा था, तो A जो था ना वो पूरा अक्यूट एंगल का जो साइड है उसका वैल्यू था। तो जाहिर सी बात है इस बार भी अगर मुझे A का वैल्यू लेना पड़ा तो वो सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल का ही बेस को लेना पड़ेगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल का बेस कौन सा है, DB है या CB है? जाहिर सी बात है CB है, मतलब BC है। तो A को तो मैं सिर्फ वो जो ट्रायंगल इनटू कंसीडरेशन है उसी का बेस को मानना पड़ेगा ना, तो पूरा तो नहीं ले सकता। इसीलिए बच्चों यहाँ पे BC हमारा या फिर CB हमारा A है, क्लियर है। एंड यहाँ पे DC हमारा X है। सो फार सो गुड बच्चों, इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करने बोला है, हम लोग को प्रूफ करने बोला है AB स्क्वायर। अब बच्चों AB स्क्वायर बोला है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये लिख लेता हूं बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर DC का वैल्यू X है और BC का वैल्यू A है, तो मुझे बताओ टोटल BD का वैल्यू कितना हो जाएगा। BD का वैल्यू बन जाएगा A प्लस X, क्योंकि पिछली बार बच्चों हम लोग ने A माइनस X किया था, क्योंकि माइनस करना पड़ा था। अभी ना बच्चों यहाँ पे X है, यहाँ पे A है, तो टोटल एडिशन विल बिकम A प्लस X। ये है हमारा BD का वैल्यू। क्लियर है गाइस, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ना बच्चों AB स्क्वायर निकालना है, तो AB स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है, चेक करो बच्चों। AB सबसे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है, एंड सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADB। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A प्लस X दी होल स्क्वायर। मतलब मैंने पहला A प्लस X दी होल स्क्वायर लिखा, फिर P स्क्वायर लिखा। दिखा ना बच्चा A प्लस X कैसे आया, क्योंकि वो BD का वैल्यू है एंड हमने निकाला। फिर C स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस X दी होल स्क्वायर। सबको पता है बच्चा इस बार A माइनस B दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, A प्लस B दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। दैट इज A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2AX प्लस B स्क्वायर मतलब X स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। कुछ कर पाऊंगा इसके आगे नहीं, इक्वेशन नंबर 1 करके चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा,
उसके बाद में मैंने क्या किया, आपको दिख रहा है बच्चों एक और राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे छोटू सा, यस बच्चों, इन ट्रायंगल एडीसी। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम ना बच्चों, इसमें हम लोग कबाब में हड्डी कौन है बच्चा, हमारा पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, देयरफॉर पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं कर सकता, इक्वेशन नंबर 2। एंड फिर बच्चों हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग यहां पे द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोलता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बट पी स्क्वायर कितना है बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 में बताया, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चों फिर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax को मैं बाद में लूंगा, पहला लूंगा प्लस बी स्क्वायर एंड फिर प्लस 2ax एंड देन एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड मुझे यहां पे आंसर मिल भी चुका है। बट बच्चों आंसर मिला है, इसको रीसब्स्टिट्यूशन करना बाकी है, देयरफॉर आई कैन से बच्चा सी किसका वैल्यू था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए किसका वैल्यू था बच्चा, बी सी स्क्वायर, है कि नहीं बच्चा, यहां पे बी सी स्क्वायर प्लस बी किसका वैल्यू था बच्चा, ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स, 2 इंटू बी सी इंटू एक्स, एक्स कितना है बच्चा हमारा यहाँ पे, व्हाट इज एक्स, डी सी। फैंटास्टिक बच्चों, एंड ये रहा, मुझे यही प्रूफ करना था यहाँ पे, एंड आई हैव सक्सेसफुली प्रूफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बच्चों एक बात नोटिस की आप लोगों ने यहाँ पे, पिछला वाला जो था एंड इसमें था, दोनों में क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, साइन। यस बच्चों, अक्यूट एंगल में आपको बीच में माइनस साइन दिखा, तो ऑब्ट्यूस एंगल में आपको बीच में प्लस साइन दिखा, दैट्स द ओनली डिफरेंस टू डू। बट बच्चों सिंपल है, फंडामेंटल। यहां पे फिर से देखो बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल को देखो तो ए बी स्क्वायर मतलब वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस बार ऑब्ट्यूस है तो माइनस नहीं होगा, इट विल बिकम प्लस 2 टाइम्स ऑब्ट्यूस एंगल का बेस मतलब 2 इंटू बी सी मल्टीप्लाइड बाय वो राइट एंगल ट्रायंगल का छोटू सा पार्ट इंटू डी सी। ये इसके पीछे का फ्लो है। बच्चों मुझे पता है अपोलोनियस थ्योरम पिछले कई सालों से काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगते आया है, प्रूफ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। 2 सालों से तो काफी बच्चों ने तो एकदम रिलीफ में थे, बिकॉज उनको तो नहीं था ये, बट आप लोग को होने वाला है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अब आएंगे बच्चों आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, अपोलोनियस थ्योरम के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल होना जरूरी है। ट्रायंगल होने के बाद आपके पास एक मीडियन होना जरूरी है, जो कि आप लोग को यहाँ पे एम करके दिख रहा है। अपोलोनियस थ्योरम याद है ना बच्चों, ग्रेट। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, क्योंकि M अगर मिड पॉइंट हो गया तो ही तो हमें यहाँ पे मीडियन मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चों हम लोग को अभी प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों वन साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ द डिवाइडेड साइड का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स BM स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ये पहली बार अगर वो देख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज जाकर मेरे 2 वीडियोस पहला देख लेना, उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है। अब ना बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन क्यों, देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैंने ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC दिखा बच्चा, यहाँ पे मेरा एक कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत सिंपल। अब ना बच्चों आप लोग को आंखें खुली रखनी है एंड अच्छी तरह से देखना है बच्चों, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी आप लोग को, एंड सिर्फ उतना ही फोकस करना। सबसे पहला प्रूफ देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ढेर सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे, ढेर मतलब इतने सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे कि पूछो मत, बट फिलहाल आपको सिर्फ फोकस करना है सिर्फ एक ही ट्रायंगल एट अ टाइम। कौन सा, लेट्स हैव अ लुक। इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। आपको दिखा बच्चों यहाँ पे AMB करके है, ट्रायंगल AMB में एंगल AMB ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन गया। बच्चों याद आ रहा है हम लोग ने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के ऊपर अभी एक सेशन लिया, अभी एक क्वेश्चन लिया, है ना बच्चों। चलो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हमने क्या सीखा बच्चा, वन साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के 2 साइड का स्क्वायर का एडिशन, मतलब कौन सा बच्चा, AM स्क्वायर इज वन ऑफ द साइड प्लस BM स्क्वायर अनदर साइड, इतना सीखा था।
उसके बाद में हमने क्या सीखा बच्चा, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है, यहां पे प्लस आ जाएगा। फिर 2 इंटू ऑब्ट्यूज एंगल का बेस, मतलब 2 इंटू बीएम हो जाएगा, क्योंकि देखो बेस क्या है ऑब्ट्यूज एंगल का, बीएम है, मल्टीप्लाइड बाय वो छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल का छोटू सा पार्ट, कौन है बच्चा, वो एमडी दिख रहा है आप लोग को वहां पे, तो 2 टाइम्स एमडी हो जाएगा। 2 टाइम्स एमडी तो मैंने 2 ऑलरेडी ले लिया था, तो 2 इंटू बीएम मल्टीप्लाइड बाय एमडी हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर से 2 मत लिखना, मैंने यहां पे 2 इसलिए बताया था बिकॉज 2 पहले जो लिया था ना वही 2 यहां पे लिया, 2 इंटू बीएम मल्टीप्लाइड बाय एमडी। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां तक समझा सब लोग को, ग्रेट। अब ना बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अब ये ट्रायंगल गायब हो गया, मेरा फोकस हट गया, मेरा ट्रायंगल गया, ऑब्ट्यूज एंगल गया, अब मेरा फोकस कहीं और होना चाहिए। अब कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तो बात हो गई, अब बात है बच्चों अक्यूट एंगल ट्रायंगल की। आपको यहां पे कहीं पे भी अक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है बच्चों, लेट्स हैव अ लुक। आप देखो बच्चों, एंगल AMC इज एन अक्यूट एंगल। बच्चों ग्रीन कलर में मार्क किया, आप लोग को वहां पे अक्यूट एंगल ट्रायंगल दिखा? यस बच्चों, दिस इज माय अक्यूट एंगल। तो एंगल AMC इज एन अक्यूट एंगल। हमने बच्चों अक्यूट एंगल के ऊपर भी एक अभी क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में, वो भी कैसा था बच्चा, वन साइड स्क्वायर, मतलब देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर साइड के स्क्वायर का एडिशन, मतलब AM स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन सा है बच्चा, MC का स्क्वायर। क्लियर है? अक्यूट एंगल में एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस 2 इंटू अक्यूट एंगल का बेस, मतलब 2 इंटू MC हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय राइट एंगल ट्रायंगल का छोटू सा बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन दिख रहा है बच्चा, वहां पे ADM दिख रहा है, उसका बेस कौन सा है बच्चा, MD, तो वहां पे भी MD आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। मुझे लगता है अभी एटलीस्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा सारी चीजें। सिंपल है ना बच्चा, वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस डिपेंड करता है ऑब्ट्यूज है कि अक्यूट है, 2 टाइम्स बेस ऑफ दैट ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय वो छोटू सा पार्ट ऑफ राइट एंगल। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता था, बट मैंने इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, बताता हूं बच्चों। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस, अब ना बच्चों यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपको है ना वहां पे MC स्क्वायर दिख रहा होगा, बट ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो बच्चा, M एक मिड पॉइंट है। अगर M एक मिड पॉइंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं MC और BM आर इक्वल टू ईच अदर। हमने तो सीखा है बच्चों, अगर M मिड पॉइंट है तो MC और BM तो इक्वल हो जाएगा। तो MC स्क्वायर के जगह पे मैं BM स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, डेफिनेटली बच्चों। माइनस 2 इंटू MC के जगह 2 इंटू फिर से BM लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय MD। और अभी इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिख सकता हूं, एंड रीजन भी लिख लिया बच्चा, BM इज इक्वल टू MC, एज सिंपल एज दैट। अब ना मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आप सोच में पड़ रहे होंगे अभी आगे क्या करना है बच्चों। जरा 2 प्रूफ वाले पोर्शन में देखना। 2 प्रूफ में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में बोला है कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का एडिशन करना है। एंड इक्वेशन नंबर 1 में मुझे AB स्क्वायर का वैल्यू मिला है, इक्वेशन नंबर 2 में मुझे AC स्क्वायर का वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ पे एडिशन करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एडिंग 1 एंड 2 लिख सकता हूं यहाँ पे, राइट। अगर एडिशन ऑफ 1 एंड 2 करेंगे यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। अब ना बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्टली ऐड किया है, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में AM स्क्वायर दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी AM स्क्वायर दिख रहा है। अगर इन दोनों का एडिशन हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AM स्क्वायर बनेगा, प्लस इक्वेशन नंबर 1 में BM स्क्वायर दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी BM स्क्वायर दिख रहा है। BM स्क्वायर और BM स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, 2BM स्क्वायर। क्लियर है? अभी जरा ध्यान से देखो, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में प्लस 2BM इंटू MD है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस 2BM इंटू MD है। प्लस एंड माइनस जब ऐड होता है तो क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, वो पूरा का पूरा गायब हो गया। प्लस 2BM इंटू MD माइनस 2BM इंटू MD गायब हो गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं, जो बचा है सिर्फ इतना ही बचा है। एंड अगर आप लोग देखोगे बच्चा, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, द आंसर टू दिस इज यस बच्चों। एंड हमने अपोलोनियस थ्योरम को सक्सेसफुली यहां पे प्रूफ कर दिया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट विद द समथिंग, आपको कुछ और बोलने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ ज्यादातर पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। द रीजन बिहाइंड की, क्योंकि अगर अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करना है तो उसके पहले अक्यूट एंगल के बारे में और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वो सारी चीजें सॉल्व करने जाएंगे तो ये थ्योरम काफी बड़ा हो जाएगा।
एंड अगर वो सॉल्व नहीं करने जाएंगे तो ये कैसे आया, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। एंड 4 मार्क के लिए इतना छोटा थियरम पूछना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो चांसेस आर वेरी लेस, बट आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट्स कि आप लोग, मैं होप करूंगा कि आप लोग को ये आए। एंड मैं विश करता हूं बच्चों कि आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम में अगर आया प्रीलिम्स वगैरह में तो आप लोग इसको करें। तो बच्चों डोंट फॉरगेट दिस पार्ट एंड डोंट लीव दिस थियरम। इस थियरम को अच्छी तरह से करो, चांसेस कम है बट फिर भी कर लेना। ओके बच्चों, इसके वजह से आप लोग को बाकी सारे वो जो अक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला पार्ट है ना, वो तो एग्जाम में आ सकते हैं, एटलीस्ट उसके बारे में तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों मेरा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 chapters ऑफ अलजेब्रा एंड 2 chapters ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इन आवर नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टे ट्यून्ड बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। एंड शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे गेट टू नो कि यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जा रही है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।